दोस्तों, जब शिहाब भाई का सामना एक सांप से हुआ तो फिर क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जब सुबह का सूरज तुरु हुआ तो सूरज की किरणें फैल गई थी, लेकिन चलते चलते आसमान में काले बादल भी छा गए थे। काफी जगहों पर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, लेकिन शिहाब भाई का सफर जारी और सारी था। फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। अजमेर शरीफ में पेश आने वाले वाकये के बाद शिहाब भाई थोड़े से मोहतात हो गए थे और आगे के रास्तों से गुजर रहे थे, जहां की इलाकाई लोग शिद्दत से उनके इंतजार में थे। शिहाब भाई लोगों से मिले और यूं ही चलते चलते दोपहर हो गई। शिहाब भाई हुजूम से आगे निकल आए और उन्होंने जोहर की नमाज अदा की और वो एक जगह पर बैठ गए। वहां के मकामी लोग उनके लिए फटाफट से बेहतरीन खाना लेकर आए। ये अल्लाह की तरफ से मदद थी जो उन्हें हर जगह पर हर तरह से मयसर हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सफर को शुरू करने से पहले ही शिहाब भाई ने हर चीज का बंदोबस्त पहले से ही कर लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें किस जगह पर किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इन लोगों ने इस कदर मदद की, अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि वो जहां भी जाते थे उनकी जरूरत का सामान वहां पर पहले से ही मौजूद होता था। हर चीज का इंतजाम बंदोबस्त पहले से ही हो जाता था। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ गए। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने एक होटल का रुख किया जहां पर उन्हें रात गुजारनी थी। शिहाब भाई अपने मुताबिक कोई छोटा मोटा होटल ढूंढ रहे थे। तभी एक 5 स्टार होटल के मालिक उनके पास आए और कहा कि शिहाब भाई आज मेरे मेहमान बने। उस 5 स्टार होटल के मालिक की बात सुनकर शिहाब भाई ने कहा, मैं सादगी से अपना सफर तय करना चाहता हूँ। मैं छोटी मोटी जगह पर पड़ाव डालना चाहता हूँ। आपका होटल बहुत बड़ा है और अगर मैं इतने बड़े होटल में रुकूंगा तो फिर मेरे इस सफर का कोई फायदा नहीं होगा। शिहाब भाई की बातें सुनकर उस होटल मालिक की आंखों से आंसू जारी हो गए। शिहाब भाई ने रोने की वजह पूछी तो होटल मालिक ने जवाब दिया कि अगर मैं अमीर हूँ और मेरा होटल बहुत बड़ा है तो क्या मैं इस काबिल नहीं कि मैं एक रात के लिए आपकी मेहमान नवाजी कर सकूं। मुझे आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ इसलिए हासिल नहीं हो सकता कि मेरा होटल बहुत बड़ा होटल है। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं? होटल मालिक की बात सुनकर शिहाब भाई का दिल पिघल गया। उनके आंसू साफ किए और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अमीर हो या फिर गरीब, इस्लाम में सब बराबर है। अमीर के जज्बात की जितनी कद्र होती है उतनी ही गरीब के जज्बातों की भी होती है। चलिए हम आपके साथ चलते हैं और आज आप ही के मेहमान बनेंगे। शिहाब भाई ने होटल मालिक के जज्बातों की कद्र करते हुए कहा। शिहाब भाई फौरन उसके साथ उनके होटल की तरफ चले और शिहाब भाई ने उसके साथ उसी के होटल में खाना भी खाया और फिर सोने के लिए कमरे में चले गए। वहां पर साफ सफाई का बहुत बढ़िया इंतजाम था। वो उस इलाके का बहुत ही खूबसूरत और नामचीन होटल था। शिहाब भाई वहां पर सोने की तैयारी करने लगे। उनके चंद साथी भी उन्हीं के साथ सोने वाले थे। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि कोई अजीब तरह की आवाज सभी को सुनाई देने लगी, जैसे किसी मखलूक की आवाज हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चीज है। एक साथी ने कहा ये झिंगुर की आवाज लगती है। दूसरे साथी ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेंढक की आवाज लगती है, हो सकता है मेंढकी हो। दूसरा कहने लगा नहीं, ये कोई छोटा मोटा कीड़ा होगा। कमरे के सभी लोग इस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगे। सभी लोग अंधेरे में ही बातें कर रहे थे। तभी किसी ने कहा मुझे तो ये सांप की आवाज लगती है। इतना कहना था कि उनमें से किसी एक ने फौरन लाइट ऑन कर दी। सभी क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप कमरे में मौजूद है।
उस सांप को देखकर सभी लोगों के होश फाख्ता। उन्होंने फौरन होटल मालिक को कॉल किया और उसे बुलाया। उसके साथ साथ कुछ और लोग भी आए जिनके हाथों में डंडे मौजूद थे और उस सांप को वो मारना चाहते थे, लेकिन शिहाब भाई ने कहा रुको, इस सांप को कोई नहीं मारेगा। शिहाब भाई की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। लोगों ने कहा कि अगर हम इस सांप को नहीं मारेंगे तो ये हम में से किसी को काट खाएगा। शिहाब भाई ने कहा तुम लोग बेफिक्र रहो, ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये मुझसे ही मिलने आया है। तमाम के तमाम लोग शिहाब भाई की ये बात सुनकर हैरान हो गए। शिहाब भाई आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस सांप के करीब आए और जैसे ही शिहाब भाई उस सांप के बिल्कुल पास पहुंच गए तो वो सांप इस अंदाज में झुका कि जैसे कि शिहाब भाई की कदम बोसी करना चाहता हो। सांप शिहाब भाई के आगे झुका और उनकी सरगोशी करने लगा। शिहाब भाई ने कुछ कलिमात उस सांप के सामने अदा किए और सांप अकीदत के साथ वहां से सर झुकाकर चला गया। सब लोग ये मंजर देख रहे थे। शिहाब भाई ने कहा कि ये सांप नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं था, ये अकीदत मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे इस सफर के लिए थी। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, खास तो मेरा ये सफर है। लोग हैरान थे कि ये होटल तो बहुत ज्यादा साफ सुथरा है और आज से पहले कभी भी ऐसा वाकया इस होटल में कभी पेश ही नहीं आया, तो फिर भला ये साफ आया तो आया कहां से। लेकिन दोस्तों शिहाब भाई की बात सुनकर सबको यकीन हो चला था कि ये सांप सिर्फ और सिर्फ शिहाब भाई से मिलने आया था। दोस्तों शिहाब भाई ने उस सांप से क्या कहा होगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।